हमें ClF3 का स्ट्रक्चर निकालना है। पहला काम क्या करोगे, क्या बताया था पहला काम? पहले हम इसका सेंट्रल एटम देखेंगे। सेंट्रल एटम बोलो कौन सा है? क्लोरीन है, लिख लिया। तो इसी का स्ट्रक्चर लिखना है, मतलब सेंट्रल एटम जो हो गया ना, उसी का हमको सब ऑर्बिट टू ऑर्बिट लिखना है। बाहर वाले से हमको कुछ मतलब नहीं है। लिख लो। नंबर बोलो इसका क्या है, एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p क्या आया 5। अच्छा शेल, ये फर्स्ट शेल n इज इक्वल टू 1, ये सेकंड शेल और ये थर्ड शेल। हमें किससे मतलब है बोलो? थर्ड शेल से। थर्ड शेल से मतलब है। थर्ड शेल पे। अब आपको थर्ड शेल की बात करनी है, लिख लो आप थर्ड शेल को। थर्ड शेल क्या होगा? ठीक है, बनाओ। इसका क्या आएगा? अब आपको क्या करना है, क्या बताया था? ClF3 बोला है क्या 5 बोला है? F3। अब आपको अदर एटम देखना है। अदर एटम कौन है? फ्लोरीन। कितना है नंबर में? 3 है। क्या करना है आपको जरा बताओ तो। बोलो क्या करना है? कोई चेक नहीं करना, आपको 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन बनाने हैं। पहले क्या बनाने हैं? इसको लिख ले। 3s है, 3p के कितने होते हैं? 3। और अब ध्यान रखना यहाँ 3d भी आएगा। 1 2 3 4 5 हो गया। इनको भर के देख लो। 1 2 3 4 5 ये है। कितना अनपेयर्ड हमको चाहिए जरा बताना? 3 चाहिए। अभी कितना दिख रहा है हमको अनपेयर्ड? ये गलत भर दिया क्या हमने? ये आएगा शायद, ये आएगा ना, ऐसे आना चाहिए। ये एक अनपेयर्ड दिख रहा है, हमें कितने चाहिए? 3। क्या करें? एक को जंप कराओ, एक यहां जाएगा तो क्या बन गया देखो। तो ये देखो, यहां एक आ गया डी में, समझ गए आप? ये आ गया 3d के एक इसमें। अब हाइब्रिडाइजेशन निकालो, इसका क्या आ रहा है जरा देखो तो। बोलो क्या है हाइब्रिडाइजेशन? एक s है, 3p है और 1d है। बोलो क्या आएगा, जल्दी बताओ। sp3d, ये पहली बात हो गई। ये आपने निकाल लिया इसका हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हो गया। अच्छा sp3d का बताओ तो जरा, ज्योमेट्री क्या होती है? एग्जाम्पल आना चाहिए दिमाग में। इसका एग्जाम्पल है PCl5, है कि नहीं? क्या होता है इसका? PCl5 का कुछ इस तरह से होता है। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। बेटा प्लेनर कहाँ है? ये ट्राइगोन तो ये बन रहा है, और एक ऊपर पिरामिड और एक नीचे पिरामिड।
ये ऐसे होता है Cl। बोलो सही है कि गलत है? ठीक है, अब इसी पे हमको सोचना है क्योंकि बेस तो ये बता रहा है, लेकिन अब आप सोचो कि आपके जो सिस्टम में है लोन पेयर कितने हैं बच्चों? 2 हैं। बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3 हैं। अब आप इसको इमेजिन करो लगा लगा के। अब यहाँ एक चीज और देखनी है कि हमारे पास यहाँ 2 तरह के बॉन्ड एंगल है। मैं इसको और बड़ा बना देता हूँ, देखो थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, इसको देखते हैं। अच्छा, देखो अब 2 चीज समझो बच्चों कि हम कहाँ लगाएं, ये हमको डिसाइड करना है। इसके लिए हमको बैंड एंगल देखना पड़ेगा क्योंकि बॉन्ड एंगल डिसाइड करता है कि रिपल्शन कितना ज्यादा और कितना कम। देखो 2 तरह के बॉन्ड एंगल, ये कितने का है जरा बताओ तो, बोलो। 120 है, ये तीनों 120 है। और ये कितने का है? 90 का। अब आप देखो अगर चीजों को 90 पे रखोगे तो रिपल्शन ज्यादा होगा। चीजों का मतलब लॉन पेयर को। अगर मैं इसको कंपाउंड को बदल रहा हूं, आप सोचना, मैं P की जगह क्या लिख दूं? यहां देखो F F। अब सोचते हैं हम, देखो जरा, हमने क्या सोचा कि हम लॉन पेयर लगा देते हैं। कहाँ लगा दें बताओ? 90 कहीं भी लगा के देखते हैं। मान लो मैंने यहाँ लगा दिया एक लॉन पेयर, 2 लॉन पेयर है, एक यहाँ लगा दिया और एक यहाँ लगा दिया, तो सी एफ कहाँ बचेगा? यहाँ पर यही बचेगा ना? अरे बोलो, यही बचेगा कि नहीं बचेगा? अब सोचो कि यहाँ लॉन पेयर कितने पे आ रहा है? 90 डिग्री पे आ रहा है, तो रिपल्शन ज्यादा होगा कि कम? ज्यादा होगा। एक और देखते हैं, एक और व्यवस्था हमारे दिमाग में आ रही है। ये हिट एंड ट्रायल है बच्चों, इसको सोच के दिमाग के लगाना है, रटना नहीं है। यहाँ आपने ये मान लो ये बना दिए। अब आपको क्या करना है, देखो 3 पोजीशन हम क्या करते हैं, 90 पे तो 90 पे तो लगा के देख लिया। अब हम क्या करते हैं ना, 3 पोजीशन है, किन्हीं 2 पे लॉन पेयर लगा देते हैं, इस पे और इस पे लगा दिया। अब बचे एफ, तो एफ के लिए क्या जगह बची बताओ? एक ये बच गया, एक ये बच गया और एक ये बच गया। सही है कि नहीं है? अब दोनों सिचुएशन को कंपेयर करो। यहां लॉन पेयर के बीच में एंगल है 120 और यहां एंगल है 90। बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? 120 वाला। ये दिमाग में अच्छे से घुसा लो, बैठा लो कि आपको सोचना है, बेस याद करना है कि जो सबसे स्टेबल होगा उसी में वो एग्जिस्ट करता है। अब देखो यहाँ क्या है, हमने कहा कि जब लॉन पेयर एक से ज्यादा हो जाए तो लॉन पेयर को, ज्योमेट्री तो इसकी यही हो गई, ये इसकी ज्योमेट्री है, लेकिन जब शेप की बात करेंगे तो शेप में केवल किसको काउंट करते हैं? किसको काउंट करते हैं केवल? अरे किसको काउंट करते हैं बताओ? बॉन्ड को करते हैं। तो यहां जब शेप को देख रहे हैं तो एक टी, हाँ, वन एट्टी का कोई एंगल ही नहीं है यहाँ पे। 180 में कहा एंगल है बता? तो वो सारे को धक्का मारेगा ना। तू यह बोल रही है कि यहां रख देते हैं, ऊपर रखेगी तो ये इसको भी इंटरप्ट करेगा, ये इसको भी करेगा। अरे बेटा, पर एंगल तो देखिए ना, कम करते हैं लेकिन जब बगल में बैठा दोगे, जब अगल बगल में बैठा दोगे तो ज्यादा करेंगे ना। दो चीजें, आपने 2 झगड़ालू लोगों को 120 पे बैठा दिया, ये बात है।
अब आप कह रहे हो कि हम क्या करते हैं ना, इस झगड़ालू को एक सही आदमी के पास यहाँ बैठा देते हैं, यही कह रहे हो आप, है ना, एक तरफ बैठा दिया आपने। अब देखो सुनो, अब तुम्हारी जो स्ट्रक्चर मैं बता देता हूँ आपको। तुम कह रहे हो कि हम इसको ऐसे रख देते हैं, अगर मैं सही समझ रहा हूं तो यही बात हो। आप कह रहे हो इसको यहां रख देता हूं मैं, यही ना। अब ये तो दोनों बदमाश है ना, देख, ये तीनों को इधर से परेशान करेगा और ये तीनों को इधर से परेशान करेगा। जब क्लास में बैठते हो और जो शरारती बच्चे होते हैं, दो ही होते हैं, मान लो तीन हैं, और ऐसा ऐसा करते हैं ना, वो सबको इंटरप्ट करते हैं, तो क्या होता है कुछ दिनों बाद टीचर कहता है भैया तुम दो अलग बैठ जाओ, और बच्चे भी कह देते हैं तुम दो अलग बैठ जाओ, हमारे साथ बैठोगे नहीं बैठोगे। सही है बात? बोलो बोलो वंदना, समझ में आ गई? हाँ, तो इसी तरह से हमको सेट करना है, तो इसका स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बैठ गया हो। ये एफ, ये एफ, ये एफ, यहां क्या आ गया, लॉन पेयर। शेप क्या आ गया इसका, टी शेप। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? टाइम हो गया है, आपको मैं क्वेश्चंस दे देता हूं, उनको ट्राई करना, कितने भी बन सकते हैं। CLF5 का निकालना है, IF7 का निकालना है, BF5 का निकालना है, BRF3 का निकालना है। इनको ट्राई करना आप। समझ गए? इसको ट्राई कीजिए। चलो, अटेंडेंस किसने लिया आज? ठीक ठीक, चलो ओके। इसका होमवर्क भी कंप्लीट करना है सबको।